स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 8 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को प्रश्नावली 12.1 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराने वाला हूँ। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को प्रश्नावली 12.1 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराने वाला हूँ। यदि आप सभी को प्रश्नावली 12.1 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है, कोई सा ऐसा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। आइए हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दिए हुए पदों में सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब यार जो ये सार्वगुणनखंड क्या होता है, आइए चलते हैं कॉपी पर और बढ़िया तरीके से इसको समझते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मैंने इसके पहले क्वेश्चन को उतार लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको हल लिखना है। हल लिखने के बाद इसके पहले जो आपका पहला पद है इसको लिख लेना है। तो पहला पद 12x है, तो 12x मैंने लिख लिया है प्यारे बच्चों। अभी आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है। अब यहाँ पर 12 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम सीधी लाइन खींचते हैं, उसके बाद एक तिरछी लाइन खींचते हैं और जो 12 है प्यारे बच्चों इसको क्या करते हैं, सबसे ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद आपको देखना है ये किस पहाड़ से कटेगा। तो देखो किस पहाड़ से कटेगा आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना, ये तो आप देखोगे 12 के पहाड़ से भी कट रहा है, लेकिन इसका सिंपल सा लॉजिक होता है अभाज्य गुणनखंड करने का, सबसे छोटे पहाड़ से सबसे पहले चेक किया जाता है। ठीक है, अगर आप बड़े पहाड़े से काटते हो तो आपका अभाज्य गुणनखंड गलत हो जाता है। इसलिए सबसे छोटे पहाड़े से मतलब 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे, फिर 5 से, फिर 7 से, ठीक है, फिर 11 से, इस तरह से चेक किया जाता है। तो चलिए देखते हैं हम 2 के पहाड़े से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं, रूल क्या होता है। तो 2 के पहाड़े से वही संख्याएं कटती हैं जिसके बिल्कुल लास्ट में 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया या 8 हो गया आता है। फिर से समझ लीजिए, 2 से वही संख्याएं कटेंगी चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो। ठीक है, 10 अंक की, 12 अंक की, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, वो तभी 2 के पहाड़े से कटेगी जब उसके बिल्कुल लास्ट में आपको देखना है 0, 2, 4, 6 या 8 हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखना है। तो देखो इसके लास्ट में 2 आ रहा है, मतलब ये 2 के पहाड़े से कट जाएगा। 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है, 6 बार में आता है। फिर से ये 2 के पहाड़े से कटेगा। 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में। क्या ये 3 2 के पहाड़े से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि मैंने रूल बताया आपको क्या होता है, 0, 2, 4, 6, 8 अगर लास्ट में आता है तो यहाँ पर एक ही संख्या है, तो यहाँ पर देखो इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये 2 से नहीं कटेगा। आप क्या करेंगे, 3 पर चलेंगे। तो या आप डायरेक्ट देख सकते हो, क्या 2 के पहाड़े में 3 आता है? नहीं आता है, तो नहीं कटेगा। अब देखो 3 के पहाड़े से देखना है, तो 3 के पहाड़े से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा एक बार में। तो देखो इसके अंदर 2, 2, 3 आ गया, तो आपको यहाँ पर गुणा लगाकर लिखना है इनको। तो 2 गुणे 2 गुणे 3। तो देखो यहाँ पर क्या किया मैंने, 2, 2, 3 को इस पूरे को यहाँ पर लिख लिया बीच में, लेकिन गुणा लगा दिया। अब आपको फिर से एक गुणा लगाकर यक्स है तो उसको भी लिख लेना है, जो रहेगा सबको यहाँ पर लिखना है। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर 36 को लिख लेंगे पैर। अब क्या करना है आपको, 36 का भी अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए 36 का अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाएगा, ध्यान से आपको समझ लेना है। तो यहाँ पर फिर से आपको वही काम करना है, आपको इस तरह से बना लेना है। उसके बाद यहाँ पर 36 को बिल्कुल ऊपर लिख लेना है और यहाँ पर पैर क्या करना है, आपको लास्ट में देखना है कि यहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है, तभी आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखना है। ठीक, पहले देख लीजिएगा, 2, 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है, तभी 2 लिखिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। तो हाँ हमारा 6 आ रहा है तो हम 2 लिख सकते हैं, मतलब 2 के पहाड़े से कट जाएगा। तो 2 1 कम 2 बचेगा, यहाँ पर 3 में से 2 घटाओगे 1 और आगे 6 है, तो 1 और 6 16 बनता है। तो 2 8 16, 8 बार में जाएगा। फिर से यहाँ पर देखो 2 से फिर से भाग देंगे तो 9 बार में जाएगा। फिर देखो ये क्या 2 के पहाड़े से अब कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर ये किस पहाड़े से जाएगा, छोटा। देखो आपने क्या किया, आपने चेक किया कि ये हमारा जो है 2 के पहाड़े से ये तो कटा, लेकिन ये वाला अब नहीं कट रहा। लेकिन आपको पता है ये 2 के पहाड़े नहीं कट रहा, तो ये 9 के पहाड़े से कटेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट 9 से भाग दे देंगे, गलत हो जाता है, ध्यान रखना। पहले मैंने आपको बताया छोटी छोटी संख्याओं से भाग देना है। 2 से शुरू करना है, 2, फिर 3, फिर 5। 4 से क्यों नहीं, क्योंकि 2 से जो कट जाएगा वो 4 से भी कट जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, इसलिए 4 को नहीं देखा जाता। अब देखो इस तरह से आपको देखना है, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से या 11 से कट रहा है। तो यहाँ पर हमने 2 से चेक कर लिया। अब देखना है 3 से क्या ये कटेगा, हाँ कटेगा। 3 के पहाड़े से 9 कटता है 3 बार में। ठीक है, इसलिए हम 9 से नहीं चेक करते हैं, पहले 3 से चेक करते हैं। तो यहाँ पर 3 एकदम 3। अब देखो यहाँ पर क्या आया आपका, 2 आया, फिर से 2 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया। अब देखो प्यार जो इसका सार्वगुणनखंड कैसे निकाला जाता है, आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है इसका सार्वगुणनखंड। क्या है आपको निकालना है, इसका सार्वगुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सार्वगुणनखंड बराबर, ठीक है। तो सार्वगुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा प्यारे। जो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब इसके अंदर जो दोनों में है, देखो इसके अंदर 2 है तो इसके अंदर भी 2 है, तो लिख लिया।
जिसको एक बार ले लोगे उसको दोबारा नहीं लेना, ध्यान रखना। 2 देखो इसके अंदर एक बार है, देखो पहले देख लेते हैं 2 कितनी बार है ना, तभी समझ में आएगा आपको। तो देखो 1 बार 2 है, 2 बार है, तो इसके अंदर 2 बार 2 है, 1 बार 2 बार, हाँ 2 बार है। तो अगर इसके अंदर मान लीजिए 1 बार ही होता है तो अभी मैं आपको समझा दूंगा, 3 देखो है उस तरह से, ठीक है, अभी मैं समझा दूंगा। देखो यहाँ पर 2 1 बार था, यहाँ पर भी 1 बार है, तो लिख लिया। अब 2 देखो दूसरी बार है, यहाँ पर भी दूसरी बार है, तो दोनों में रहना चाहिए उतनी बार, नहीं तो नहीं लेना है, ठीक है, तो ले लिया। अब देखो यहाँ पर 3 1 बार है, 3 1 बार है, तो ले लेंगे 3 को। अब देखो इसके अंदर 3 तो है, लेकिन इसके अंदर इस वाले 3 को हमने ले लिया है, अब इसको दोबारा नहीं ले सकते, इसलिए इस 3 को आप छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें तो 3 है लेकिन इसमें दोबारा नहीं है, ठीक है। अब इसमें यक्स है लेकिन इस नीचे वाले में नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिया जाएगा। अब क्या करना है आपको, इन सबका गुणा कर लेना है। 2 2 का गुणा करोगे 4 आएगा, 4 का गुणा 3 में करोगे 12 आएगा, तो इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा जल्दी बताओ, वेरी गुड, तो 12 आया है, क्या आया है 12, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर जो चलते हैं इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है। तो देखिए पहले जो ये आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंदर देखो पहले वाले पद को हमने यहाँ पर लिख लिया 2y को, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आपको 2 का अभाज्य गुणनखंड करना ही नहीं, क्योंकि सबसे छोटा 2 ही होता है, तो 2 को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। 2 क्योंकि 2 के पाड़े में आता है और किसी में नहीं आता। फिर गुणा लगाएंगे, अब y एक बार है तो y को गुणा लगाकर लिख देंगे। अब देखो इसको करेंगे 22xy को, ठीक, तो 22xy, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 22 का क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड पैर जो निकाल लेना है, तो चलिए मैं आपको इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है, फिर उसके बाद 22 जो है देखो इस ये किस पहाड़े से कटेगा, पहले 2 के पहाड़े से कटेगा क्या, हाँ लास्ट में 2 आ रहा है, मतलब 2 के पहाड़े से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो 11 आ रहा है, तो 11 जो है 11 के पहाड़े से ही कटता है, तो एक बार में कटेगा, ठीक। तो देखो यहाँ पर 2 और 11 आया है, तो यहाँ पर 2 गुणे 11 लिखा मैंने। अब देखो इसके अंदर यक्स और वाई भी है, तो गुणा लगाकर यक्स को गुणा लगाकर वाई को भी लिख देना है। अब देखो इसके अंदर देखेंगे क्या चीज़ है, तभी हम इसे यहाँ पर सार्वगुणनखंड इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं सार्वगुणनखंड, तो यहाँ पर हमने लिख लिया सार्वगुणनखंड, ठीक है। तो देखो बराबर किया, अब देखो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है, तो 2 को हमने लिख लिया, गुणा लगाया। 11 है लेकिन इसमें 11 नहीं है, y इसमें यक्स है इसमें नहीं है, इसमें y है इसमें है, तो y को भी लिख लेना है, ठीक है। अब देखो 2 और y का गुणा करोगे, जैसे यहाँ पर 2 और y का गुणा करने पर 2 y है, इसी तरह से बगल बगल में इसको लिख दिया जाता है, इसको यक्स को जो बीच में गुणा है इस चिन्ह को हटा दिया जाता है, क्या है ये गुणा है, यक्स नहीं है, ठीक है, गुणे को हटा दिया जाएगा, बस यहाँ पर 2y लिखा जाएगा। तो फिर जो क्या आएगा, यही करेक्ट आंसर आएगा। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन पे जो तीसरा नंबर आपका ये कुछ इस प्रकार से दिया गया है, चलिए इसको भी हम हल करते हैं, ध्यान से आपको समझना होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो पहले हम उसको उतार लेते हैं 14p, पहला पद यहाँ पर हमने उतार लिया है। अब यहाँ पर देखो 14 का क्या करना होगा, आपको अभाज्य गुणनखंड करना होगा, तो चलो यहाँ पर 14 का हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 14 लिखा, किस पहाड़ से कटेगा, 2 के पहाड़ से कटेगा, 7 बार में कटेगा, ठीक है, 7 बार में जाएगा। अब देखो 7 जो है 7 के पहाड़े से ही कटेगा एक बार में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया इसका 2 और 7 अभाज्य गुणनखंड आया है, तो 2 और 7 लिखा, गुणा लगाया पैर पी और क्यू, तो पी को लिखना है गुणा लगाकर और क्यू को भी गुणा लगाकर लिख लेना है। अब इसी प्रकार से इसको अगले वाले को उतार लेते हैं हम यहाँ पर। तो चलिए 28p² q² हमने लिख लिया है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 28 लिखा, अब किस पहाड़े जाएगा, 2 के पहाड़े जाएगा, क्योंकि लास्ट में 8 आ रहा है, तो मैंने बताया है लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है, तो ये 2 के पहाड़े से कट जाएगा, 2 के पहाड़े से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, ठीक है। फिर से 2 के पहाड़े से भाग देंगे, 2 7 14, फिर से 7 के पहाड़े देंगे, 7 1 7, ठीक है। तो 2 2 7 आया है, तो 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे पी, देखो यहाँ पर ऊपर इसके स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये जो 2 लिखा हुआ है इसका मतलब ये नीचे जो है इसको 2 बार लिखना है, तो पी को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, तो पी गुणे पी, ठीक है। इसी प्रकार क्यू के ऊपर भी 2 लिखा हुआ है, तो क्यू को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पैर 2 2, ठीक है, तो यहाँ पर सार्वगुणनखंड लिख लेते हैं इसका। तो सार्वगुणनखंड, तो देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसका पहला तो 2 आ गया, दोनों में कॉमन, ठीक है, कॉमन क्या आ गया, 2 दोनों में है। अब देखो 2 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ये नहीं लेंगे। अब 7 इसमें है, इसमें भी है, तो 7 लिख लेंगे गुणा लगा करके। पी है इसमें, तो पी इसमें भी है, तो पी को भी लिख लेंगे। देखो पी इसके अंदर है लेकिन इस पी को हमने ले लिया है, ठीक, अब दोबारा उसको नहीं ले सकते। तो क्यों है, तो क्यों है, तो क्यों को भी ले लेंगे। अब देखो एक क्यों बच रहा है, लेकिन इसमें दूसरा क्यों नहीं है, इसमें 2 क्यों है, इसमें केवल एक ही था, तो एक को हमने ले लिया। अब देखो इसके अंदर सबको गुणा कर लेना है, तो यहाँ पर 2 7 14 हो जाएगा, और पी क्यू को इसके बगल में लिख देना है, बिल्कुल जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ था, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा फिर, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं किस प्रकार से होगा।
तो देखिए पहले जो इसके अंदर सारी चीज़ें लिख लिया ताकि आपका समय बचे। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर 2x का आपको इसके अंदर गुणनखंड करना है तो 2 का 2 ही रहेगा और गुणा लगाकर x लिख देंगे। अब 3x² का देखो 3 जो है 3 के पहाड़े से कटेगा और किसी पहाड़े से नहीं कटेगा, तो इसलिए यहाँ पर देखो 3 का 3 ही रहेगा और यक्स 2 बार, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ था। आपको पता होना चाहिए अगर छोटी छोटी संख्याएं रहती हैं उसको एक बार ही लिखते हैं, जैसे 2 हो गया 3 हो गया, ये किसी पहाड़े से नहीं कटती हैं, केवल खुद के पहाड़े से ही कटती हैं। तो ऐसी संख्याएं हैं जो खुद के पहाड़े से ही कटेंगी या खुद के पहाड़े में ही आती हैं, तो किसी दूसरे पहाड़े में नहीं आती, तो उसको डायरेक्ट लिख देना। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये किसी पहाड़े में नहीं आती है, खुद के पहाड़े में आती हैं। 17 हो गया, ठीक है, 21 तो आता है, 23 हो गया, ठीक, इस प्रकार से संख्या है। अब चलो देखो इसको 4 का अगर आप करोगे अभाज्य गुणनखंड तो देखो कैसे आता है, तो आपको समझ में आ गया होगा। 2 और 2 आ गया, लेकिन मैं दिखा देता हूँ। तो ये 2 के पहाड़े से कटेगा 2 बार में जाएगा, फिर से 2 के पहाड़े से कटेगा 1 बार में, तो 2 और 2 आएगा, ठीक है, 2 गुणे 2। अब देखो इसका सार्व गुणनखंड क्या होगा, देखो 2 इसके अंदर है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। देखो 2 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, अगर एक में भी नहीं है तो तीनों में होना चाहिए वो चीज़, ठीक है, किसी एक में नहीं है तो नहीं लिया जाएगा, ध्यान रखना पैरचो, ठीक है। तो देखो इसके अंदर जब कुछ नहीं रहता तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब कोई चीज़ नहीं रहेगा तो उसका एक आता है। देखो इसमें जैसे देखो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका ये तो गलत हो गया ना, दोनों में तीनों में होना चाहिए। यक्स इसमें है, हाँ भैया इसमें भी है, लेकिन इस लास्ट वाले में नहीं है। तो देखो एक चीज़ की एक किसी न किसी में कमी हो रही है। अब आपको सोच में पड़ गए होंगे कि यहाँ पर सार्व गुणनखंड क्या होगा, तो ध्यान रखना जब कुछ नहीं होता तो उसका हमेशा एक होता है। क्या होता है? एक होता है। तो आंसर क्या आएगा इसका? एक आएगा, ध्यान रखना। चलो इसका 5 नंबर का देखते हैं फिर बच्चों। तो देखिए ये अगला है आपका 5 नंबर का। यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने लिख ली हैं। पहला नंबर आपको क्या करना है, पहले वाले पद 6ABC का निकालना है। तो 6ABC का ये निकालते हैं। तो देखो 6 का अभाज्य गुणनखंड आप करोगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, तो आपको पता होना चाहिए। 6 का करने पर 2 के पहाड़े जाएगा 3 बार में, फिर 3 के पहाड़े से भाग देंगे तो 1 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी करके दिखा रहा हूँ, तो आपको एग्जाम में अगर मिलता है तो आप जरूर कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 और 3 इसका अभाज्य गुणनखंड आएगा 6 का। और A और B A C देखो एक एक बार है, इसके ऊपर कुछ कोई भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसको A को लिखेंगे, फिर B को लिखेंगे गुणा लगाकर, फिर C को लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से ये 24 का देखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखो 24 मैंने लिखा, अब किस पहाड़े से काटेंगे, 2 के पहाड़े से काटेंगे, 12 बार में जाएगा, फिर से 2 के पहाड़े से भाग देंगे 6 बार में जाएगा, 2 के पहाड़े से भाग देंगे 3 बार में जाएगा, 3 के पहाड़े से भाग देंगे 1 बार में जाएगा। तो क्या है, 2 2 2 और 3 आया, तो यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। इस पूरे को मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर देखो ए 1 बार है तो 1 बार लिखेंगे, बी देखो बी के ऊपर 2 है, मतलब 2 बार बी को लिखना होगा, तो बी को हमने 2 बार लिख दिया। अब देखो 12 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो 12 का अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है, नहीं तो मैं आपको अलग से करके दिखा देता हूँ, ना समझ में आ रहा हो तो ध्यान से देख लेना। तो अगर आप ना करना चाहो तो यहाँ पर 12 के सामने देख लेना, इस ऊपर वाले को छोड़ देना, बस यहाँ से इतना ले लेना, तो यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ। 2 के पहाड़े जाएगा 6 बार में, 2 के पहाड़े जाएगा 3 बार में, 3 के पहाड़े जाएगा 1 बार में, देखो यही आया ना, तो यही आएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। अब देखो ए 2 बार है तो ए को 2 बार लिखेंगे, ए गुणे ए, बी 1 बार है तो बी को 1 बार लिखेंगे। अब देखो इसके अंदर सार्व गुणनखंड आपको निकालना है, तो देखना है क्या चीज़ तीनों में है। तो देखो 2 है इसके अंदर, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 लिख दिया मैंने, गुणा लगाया। देखो इसके अंदर 3 है, इसके अंदर भी 3 है और इसके अंदर भी 3 है, तो 3 को लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आगे ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तो ए को लिख दिया। इसके अंदर बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, तो बी को लिख दिया। अब देखो इसके आगे सी है, इसमें नहीं है सी और इसमें भी नहीं है सी, ठीक है। और इसके अंदर देखो कोई भी चीज़ आपको पहले वाले से ही मिला लेना, और जो इसके अंदर एक्स्ट्रा बच रहा है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि सभी में रहना चाहिए। तो इसके अंदर केवल सी ही है और सी इसमें नहीं मिल रहा है, मतलब यही आएगा, इसका गुणा कर लीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ए और बी को बगल में लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। तो देखिए हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, आइए ध्यान से देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हल लिखते हैं इसके अंदर, ठीक है। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, पहले वाले को आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखो 16x³ है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ पर 16 का अभाज्य गुणनखंड करना है आपको, तो कितना आएगा, तो देखो 16 लिखा, 2 के पहाड़े भाग देंगे तो 8 आएगा, फिर से 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा, फिर से 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, ठीक है। पैर चो क्या आया, 2 2 2 4 बार आया, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार हमने लिख लिया। अब यक्स को 3 बार लिखना है, तो यक्स को 3 बार हमने गुणा लगाकर यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा अगला हमारा क्या है, अगला यहाँ पर -4x² है। अब देखो माइनस इसके अंदर आ रहा है, तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। तो माइनस के लिए आपको एक अलग से माइनस के लिए 1 लिखना पड़ेगा,
तो देखिए यहाँ पर अब कैसे करेंगे, यहाँ पर माइनस जो है इसके लिए -1 लिखेंगे और सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस लगाकर 1 लिख दिया। अब देखो 4 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 4 है, देखो 2 और 2 आएगा, तो 2 गुणे 2 लिख दिया, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स को 2 बार लिखेंगे, एक्स गुणे एक्स, ठीक है। अब देखो इसके बाद अगला है हमारा 32x, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो 32 हमने लिखा, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 2 के पहाड़े जाएगा 1 बार में, फिर यहाँ पर बचेगा 12, तो 6 बार में जाएगा। 2 के पहाड़े से 8 बार में जाएगा, 2 के पहाड़े से 4 बार में जाएगा, 2 के पहाड़े से 2 बार में जाएगा, 2 के पहाड़े से 1 बार में जाएगा, ठीक। तो देखो 1 2 3 4 5 बार आया, तो यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। अब यक्स बच रहा है तो यक्स को भी लिख लिया। अब देखो इसके अंदर क्या करना है आपको, सार्व गुणनखंड इसका निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सार्व गुणनखंड, ठीक है। तो सार्व गुणनखंड के लिए पहले जो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। देखो यहाँ पर 2 है तो इसमें 2 है, ठीक है, और इसमें भी 2 है, तो 2 हमने लिख लिया। अब देखो दोबारा इसमें 2 है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, तो इसके अंदर फिर से 2 लिख लिया। अब देखो 3 बार इसमें नहीं है लेकिन इन सब में है, तो उसको छोड़ दीजिए। अब इसके अंदर देखो जो छोटा है उसको सबसे पहले आपको पकड़ना है। छोटा वाला कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। देखो सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला है ना, जिसका पकड़िए। तो यहाँ पर यक्स 1 बार है, यहाँ पर भी 1 बार है, यहाँ पर भी 1 बार है, तो यक्स को लिख लेंगे। अब देखो यक्स इसके अंदर 1 बार और है, तो इसके अंदर तो है लेकिन इस वाले में नहीं है, ठीक है। तो बस यही होगा आपका, इसका गुणा कर लेना, 2 दूनी 4 और यक्स, ठीक है। तो ये आ गया आपका करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये आपका 6 तक हो गया। अब 7 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है, आइए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का। अब इसको कैसे करेंगे ध्यान समझना है। तो यहाँ पर देखिए हम 10 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, 2 के पास भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। 5 से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, ठीक है। तो क्या आया, 2 गुणे 5 आया, ठीक है। गुणा लगाएंगे, अब देखो पी है, पी को लिख देंगे, क्यू को लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 20 का यदि अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है, तो 20 का करते हैं यहाँ पर, तो देखो किस पार से भाग देंगे, 2 से, तो कितनी बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। फिर से 2 से देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। फिर से 2 से 5 से देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। 2 2 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5। और देखो क्यू और आर है, तो क्यू आर। अब देखो 30 का करोगे फिर जो इसी तरह से, तो 30 का क्या आएगा, यहाँ पर अगर 30 का आप अभाज्य गुणनखंड करते हो, ठीक है, तो आपका यहाँ पर 2 के पहाड़े जाएगा तो यहाँ पर 15 आएगा, ठीक है। और 5 के पहाड़े भाग दोगे तो 3 आएगा, और 3 के पहाड़े भाग दोगे तो 1 आएगा, ठीक है। देखो 3 पचे 15, 15 दूना 30, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, 2 गुणे, यहाँ पर चाहो तो आप पहले 3 से भी भाग दे सकते हो, एक ही बात है, 3 गुणे 5, तो 3 को पहले लिख दिया, 5 को बाद में, ठीक है। गुणा यहाँ पर आर गुणा पी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अब 2 तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक, सब में है, तो इसका सार्व गुणनखंड यदि हम निकालते हैं तो क्या आएगा, तो सार्व गुणनखंड, ठीक है। तो सार्व गुणनखंड यदि हम निकालेंगे तो यहाँ पर 2 देखो सब में है, तो 2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, देखो इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 आएगा। देखो 2 और 3 इसमें बच रहा है, उसको छोड़िए, बस आपको इस ऊपर वाले को देखना है क्योंकि सबसे छोटा यही है। देखो इसके अंदर 1 2 3 4, इसके अंदर 4 पद हैं, इसके अंदर को बहुत सारे हैं, ठीक, बस इसी के अंदर देखना है आपको। तो यहाँ पर पी है, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें नहीं है पी लेकिन इसमें है, तो सब में होना चाहिए। क्यों इसमें है, क्यों इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो बस यही आएगा आपका। यहाँ पर 2 और 5 का गुणा कर लेना, 10 आ जाएगा आंसर, ठीक, क्या आएगा, 10 आंसर आएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर आया 10, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका ये हो गया 7 नंबर का। एक लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, किस प्रकार से होगा। तो देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया। आइए यहाँ पर देखिए, इसके अंदर 3 है, 3 लिखेंगे, ठीक है, गुणा लगाएंगे। यहाँ पर देखो यक्स 2 बार है तो यक्स गुणा यक्स लिखा मैंने, और वाई 3 बार है तो वाई को भी हमने क्या किया, 3 बार यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब 10 देखो, 10 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो आप करिएगा, तो यहाँ पर 2 और 5 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो यक्स 3 बार है तो यक्स गुणा यक्स आएगा। वाई का यहाँ पर 2 बार आएगा क्योंकि 2 लिखा हुआ है। अब 6 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 और 3 आएगा। और देखो यहाँ पर यक्स 2 बार है तो यक्स गुणा यक्स, वाई 2 बार है तो वाई गुणा वाई, जेड 1 बार है तो जेड को 1 बार मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर देखते हैं सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा ये वाला है। अब देखो ध्यान से, तो इसके अंदर 3 है और इसमें 3 है, क्या है, हाँ इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। अब देखो यक्स है, इसमें भी यक्स है, इसमें भी यक्स है, तो यक्स लिख लिया। यक्स दोबारा से है, इसमें भी 2 बार है, इसमें भी 2 बार है, तो यक्स को लिख लिया। वाई है, वाई है, वाई है, तो वाई को लिख लिया।
वाई देखो इसके अंदर दोबारा है, इसमें भी दोबारा है, इसमें भी दोबारा है, तो 2 बार सब में है। अब देखो इसके अंदर 3 बार वाई है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आप छोड़ देंगे, किसी को भी नहीं देखना है, बस आपको छोटे वाले को सब में चेक करना है जो जो उसमें है सब में है कि नहीं, ठीक। तो सबका गुणा कर देंगे तो एक्स 2 बार था, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ऊपर 2 लिखा हुआ था, देखो 2 बार रहता है, तो इसी तरह से आपको भी लिख देना है। वाई 2 बार है तो वाई लिख करके 2 लिख देना, ठीक। तो यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और उसको किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए प्यारे, ये आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। दिया गया है आपको निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, ठीक। तो इसके सबके गुणनखंड करने हैं, चलिए देखते हैं किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए इसका गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान समझिएगा। अब देखो यहाँ पर इसके अंदर जिसका फैक्टर होगा उसका फैक्टर करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो इसका फैक्टर तो नहीं होगा, 7 जो है 7 के पहाड़े में आता है, इसलिए 7 को लिखना है, गुणा लगाकर फिर एक्स को लिख देना है, माइनस है तो माइनस लगाना। अब 42 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड कर लेना है आपको, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड करके आपको दिखा देते हैं 42 का। तो देखो यहाँ पर करोगे 42 का तो क्या आएगा, तो यहाँ पर 2 के पहाड़े भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। अब देखो 3 के पहाड़े जाएगा, 3 7 21, 7 के पहाड़े जाएगा, 7 एक कम 7, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 3 7 आया, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब देखो इसके अंदर और कोई भी चीज़ नहीं है, तो बस इतना। अब देखो दोनों में क्या चीज़ आर है, तो उसको बाहर पहले लिखना है। तो देखो 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, तो हमने क्या किया, 7 को लिख लिया। अब जिसको लिख लोगे उसको दोबारा नहीं लिखना है, मतलब उसको भूल जाना है, ये यहाँ से निकल चुका है। तो यहाँ पर ये निकल चुका है तो ब्रेकेट लगा लेना है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या करोगे, ध्यान समझना है। यहाँ पर आपने मान लीजिए ब्रेकेट लगा दिया, क्या लगा दिया, ब्रेकेट लगा लिया है, ठीक है। और उसके बाद जो बच जाता है उसको लिख देना है। अब देखो ये तो बाहर निकल गया 7, तो गुणे का कोई भी काम नहीं है, तो यहाँ पर एक्स लिख दिया, माइनस लगाया यहाँ पर। अब यहाँ से 7 निकल गया, बस इन दोनों को गुणा कर देना, 2 3 6, तो ये आ गया करेक्ट आंसर आपका, ठीक है। बहुत आसान था। चलो इसके बाद दूसरा नंबर पार्ट इसका देखते हैं पैरचो, ध्यान समझना। तो इसका दूसरा नंबर पार्ट आपको दिया गया है 6p माइनस 12q, ठीक है, ये दिया गया। अब देखो इसको किस तरह से करेंगे, ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे हम, हल लिखा हमने। उसके बाद क्या करना है आपको ध्यान से देखना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है 6 का, तो 6 का करोगे तो 2 गुणा 3 और p आएगा, ठीक है। और इसके बाद माइनस है, माइनस लगाएंगे। 12 का करोगे तो क्या आएगा, 2 2 3 आएगा, ठीक है। 2 2 दूनी 4, 4 3 12। यहाँ पर क्यों है तो क्यों को भी लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर पैर चो आगे क्या होगा, यहाँ पर आपका आज देखो ये चीज़ें समझ में आया कैसे अभाज्य गुणनखंड हुआ, तो मैंने पीछे आपको बताया था, कर लेना है। चलो यहाँ पर मैं बता ही देता हूँ यार, नहीं तो आप कमेंट करोगे ना, नहीं समझ में आया सर। तो देखो 2 के पहाड़े से 3 बार में जाएगा, फिर 3 एक कम 3, ठीक समझ में आया। तो ये 2 और 3 मैंने लिख दिया। इसी प्रकार से जब 12 का करोगे देखो क्या आएगा, तो यहाँ पर 2 छंग 12, फिर से 2 से करोगे 3 बार में जाएगा, फिर 3 से करोगे 1 बार में जाएगा, इसलिए मैंने 2 2 2 3 लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, जो चीज़ दोनों में है उसको बाहर निकाल लेना है। तो ये 2 2 3 3, तो क्या करेंगे 2 और 3 को बाहर निकालेंगे, तो 2 3 को बाहर निकाल कर गुणा कर लेना है, ठीक। 2 और 3 का गुणा करके तब बाहर लिखना है। तो 2 3 6, तो 6 को मान लीजिए हमने बाहर लिख लिया, ठीक है। तो इन दोनों को बाहर निकाला तो गुणा होगा, क्योंकि बीच में गुणा है, तो 6 हो गया, समझ में आया कि नहीं। तो ये हो गया। अब ब्रेकेट लगाना पैर चो, आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्रेकेट लगाने के बाद आपको जो बचा है उसको लिख दो। यहाँ पर p बचा, माइनस यहाँ पर क्या बचा, 2 और q बचा, तो 2q, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अब इसके आगे देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर किस प्रकार से होगा। तो देखिए अगला नंबर हमारा ये वाला क्वेश्चन है, तीसरा पार्ट इसका, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखो 7 गुणा ए जो है 2 बार है, तो a गुणा ए हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 14 का अभाज्य गुणनखंड करोगे प्यार चौथ क्या आएगा, 7 और 2 आएगा, तो यहाँ पर 7 गुणा 2, ठीक, आगे पीछे कर सकते हो, 2 को पहले 7 को पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। a आएगा। अब देखो प्यार चो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, a है, तो बाहर इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, तो 7 और a आ जाएगा बगल में, और यहाँ पर बचेगा केवल a, प्लस यहाँ पर इस तरफ क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा प्यार चो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद 4 नंबर का इसका क्वेश्चन देखते हैं प्यार चो। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन 4 नंबर का कुछ इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा इसको। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो मैंने आपको बताया था माइनस रहे, उसके लिए माइनस लगाकर 1 लिखते हैं, 1 जरूर लिखते हैं, ठीक है। तो गुणा लगाएंगे। अब 16 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर ये थोड़ा बड़ा है इसको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 के पार्ट्स करेंगे, 8 बार में जाएगा, भाग देंगे तो फिर से 2 से दोगे तो 4 बार में जाएगा, ठीक है। फिर से 2 से दोगे तो 2 बार में जाएगा, फिर 2 से दोगे तो 1 बार में जाएगा। तो क्या आया यहाँ पर, 2 कितनी बार आया, 4 बार आया है, ठीक। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखो जेड है, तो जेड को यहाँ पर लिख लेना है इस प्रकार से, ठीक है। अब चलो इसके बाद हम क्या करते हैं, 20 का भी अभाज्य गुणनखंड आपको करके दिखा देते हैं। तो 2 से दोगे 10 बार में जाएगा, 2 से दोगे तो 5 बार में जाएगा, 5 से दोगे तो 1 बार में जाएगा, ठीक है। तो क्या आया आपका
प्लस लगा करके 2 2 5 आया, तो 2 गुणा 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जेड आया है 3 बार, तो जेड गुणा जेड गुणा जेड, ठीक है, तो ये आया। अब देखो ध्यान से प्यारे, आप क्या करेंगे इसके अंदर, ध्यान समझना है। अब देखना है सारी चीज़ें इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखो इसके अंदर देखो -1 क्या इसमें है, नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। 2 2 है, तो 2 को लिखा हमने बाहर, फिर गुणा लगाया, फिर 2 2 है, तो 2 को लिखा, फिर उसके बाद 2 नहीं है, 2 नहीं है, 5 इसमें है, नहीं है, कोई बात नहीं है, केवल एक कोई चेक कर लेना, सब चेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 नहीं है, अब उसके अंदर क्या बच रहा है उसको छोड़ दो, अब जिसमें जो है उसको चेक करो बस। जेड, हाँ जेड है भैया, तो जेड को गुणा लगाकर बाहर लिख लो, ठीक है। तो बाहर लिख लिया, मतलब ब्रैकेट लगा लेना है। अब इसके अंदर बचा क्या, देखो तो यहाँ पर -1 और 2 बचा, तो -1 और 2 मतलब क्या होगा, इसका गुणा होगा ना, तो -1 का गुणा 2 में होगा, तो कैसे गुणा होगा ध्यान समझना। तो पहले आपको 1 का गुणा 2 में करना है, 2 का गुणा 1 में करना है, 2 1 कम 2, और माइनस है तो माइनस लगा देना, माइनस का 2 आ गया, ठीक है। 2 का गुणा 1 में किया, 2 आया, और माइनस इसमें था तो माइनस लगा दिया बस। और देखो यहाँ पर कुछ बच रहा है, हाँ 1 2 भैया और बच रहा है, ठीक है, इसको तो मैंने देखा ही नहीं, तो 2 दूनी 4, पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 1 कम 4, और माइनस लगा देंगे। यहाँ पर पहले जो 4 रहेगा, क्या रहेगा, 4 रहेगा, आप ध्यान रखिएगा, मैंने उसको ध्यान से देखा नहीं, ठीक है, मैं भूल गया था। चलो 4 आया, यहाँ पर क्या आया, 4, ध्यान समझना, ये 4 है, तो यहाँ पर 4 आया है। उसके बाद देखो इधर 5 जेड 2 बार है, तो 2 बार रहता है, स्क्वायर लगा देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 जेड स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से, तो 5 जेड स्क्वायर इसको लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो प्यार, जो इसको गुणा कर लेना, तो गुणा करोगे 2 दूनी 4 जेड, और यहाँ पर माइनस का 4 प्लस 5 जेड स्क्वायर, ठीक है। तो यही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये आपका है 5 नंबर का, आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, 20 का भाज्य गुणनखंड करना है आपको। तो 20 का भाज्य गुणनखंड, चलिए मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखो 20 का करोगे तो कितनी बार में जाएगा, ये 10 बार में जाएगा, 2 से भाग दोगे तो 2 से 2 को 5 बार में जाएगा, फिर 5 से दोगे तो 1 बार में जाएगा ना। फिर इसी तरह से 30 का निकालोगे प्यार, तो 30 से के अंदर 2 से भाग दोगे तो 15 आएगा, 15 को 3 से भाग दोगे तो 5 बार में जाएगा, 5 से भाग दोगे तो 1 बार में जाएगा। तो देखो इसका जो 20 का आया है, क्या आया है आपका, 2 2 5 आया है, तो यहाँ पर 2 × 5 लिखा। यल 2 बार है, तो 2 बार यल को लिखेंगे गुणा लगा करके, गुणा यम, प्लस यहाँ पर देखो 30 कितनी बार है, 30 का क्या आया अभाज्य गुणनखंड, 2 3 5 आया, तो 2 × 3 × 5 आएगा, ए गुणा यल गुणा यम, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो देखते हैं इसके अंदर पैर, जो ध्यान समझना है, तो इसके अंदर समझिए 2 देखिए यहाँ पर है, 2 इसमें भी है, तो 2 हमने लिख लिया, 2 है इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, 5 है इसमें है, दोनों एक को चेक करो, दोनों चेक हो जाएंगे अपने आप ही। तो 5 है, 5 है, तो 5 को लिख लिया, यल है, यल है, यम है, यम है, यम है, तो ब्रेकेट लगाएंगे। अब सब चेक हो गया, क्योंकि एक को दूसरे वाले में चेक कर लो बस, और जो बचे छोड़ दो, ठीक। दूसरे वाले में जैसे 3 बज रहा है तो उसको नहीं देखना है, ए बज रहा है उसको नहीं देखना है, छोड़ दो सब। तो इसके अंदर देखो सबका गुणा कर लो, जिसके नीचे हमने निशान नहीं लगाया है, 2 का यल का गुणा होगा, 2 और यल का गुणा होगा, 2 यल हो जाएगा, ठीक है, और सबका हो गया। इसके अंदर देखो प्लस लगाएंगे, 3 का ए का गुणा होगा, तो 3 ए हो जाएगा ना। ये क्या, इसका भी गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2 पंचे 10 यल यम हो जाएगा, ब्रैकेट में इसको उतार लो, 2l 3a। फिर जो ये क्या हो गया, यही करेक्ट आंसर हो गया। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, अगर आप ध्यान से देखो तो सारी चीज़ें बहुत आसान है, बड़े आसान तरीके से फिर जो आप सारी चीज़ों को कर सकते हो, बस आपको ध्यान से इसको समझना होता है। चलिए आगे आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, उसको भी करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे, अगला क्वेश्चन पे जो, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 5 है, तो 5 का अभाज्य गुणनखंड 5 ही होगा, क्योंकि 5 जो है खुद के पहाड़े में आता है और किसी पहाड़े में नहीं, या किसी पहाड़े से नहीं कटता, खुद से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। ऐसी संख्या जो खुद से कटती है किसी से नहीं कटती, उसका अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो यक्स 2 बार है, तो यक्स गुणे वाई लिख देंगे, माइनस यहाँ पर 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे फिर जो, तो 3 × 5 = 15, तो 3 और 5 आएगा, यहाँ पर गुणा लगाएंगे, यक्स लिखेंगे, y 2 बार है, तो y को पैर यहाँ पर 2 बार लिख देंगे, ठीक है। अब देखो चेक करते हैं, यहाँ से इस वाले से इसको चेक करेंगे, तो 5 है पैर तो चलो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, यक्स है इसमें, तो इसमें भी है,
लिख दिया। और एक्स में दोबारा एक्स है, इसमें नहीं है, ठीक है, तो नहीं लिखेंगे। अब इसमें देखो वाई है, इसमें वाई है, तो वाई को लिख देंगे। अब देखो सारी चीज़ें इस पहले वाले से दूसरे वाले चेक की, तो ब्रैकेट लगा देना। अब क्या बचा इसमें, यक्स बचा, यक्स लिख लेंगे। और इसके अंदर क्या बचा भैया, देखो 5 था तो 5 इसमें भी था ना, नीचे निशान लगा लेते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या बचा, -3 और y बचा, तो 3y, ठीक है, ये आया पैर, ठीक है। चलो अब देखो इसका गुणा करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, 5xy आएगा, और इसके अंदर ब्रैकेट में x - 3y आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा पैर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है, चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 10 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड करते हो तो 2 गुणा 5, 2 और 5 आता है, और a को 2 बार लिखेंगे, a गुणा a, ठीक है। उसके बाद माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 15 का अभाज्य गुणनखंड करते हो तो 3 गुणा 5 आएगा, b को 2 बार लिखेंगे, b गुणा b। 20 का अभाज्य गुणनखंड करते हो तो आपका दो, देखो 20 का हमने पीछे किया था ना, एक बार मैं दिखा देता हूँ भैया आपको, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। c 2 बार है तो c गुणा c। अब देखो यहाँ पर चेक करते हैं क्या चीज़ें, इससे इन तीनों में चेक करेंगे, ठीक है। एक से तीनों में चेक कर लेना है, मतलब इन दोनों में चेक कर लेना है। देखो 2 इस वाले में, क्या इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो एक में भी अगर नहीं रहेगा तो उसको हटा देना है, तीनों में रहना चाहिए। तो 5 इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, ठीक है। तो तीनों में 5 है, तो ये वाला है, इसके नीचे टिक लगा लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 5 देखो तीनों में है, तो यहाँ पर 5 लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद देखो a इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, और अब चेक ही नहीं करना क्योंकि a इसमें है, इसमें नहीं है, तो केवल 5 इसके अंदर सब में कॉमन है, ठीक है, और सबको लिख लेना है। तो यहाँ पर 5 लिखा। अब देखो 2 बचा यहाँ पर, और a 2 बार था, तो 2 और a 2 बार है तो मतलब a स्क्वायर हो जाएगा। माइनस यहाँ पर 3 लिखेंगे, b 2 बार है तो b स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आगे क्या है, देखो यार यहाँ पर प्लस था ना, मैंने गलती से गुणा लगा दिया ना, यहाँ पर प्लस रहेगा। तो यहाँ पर देखो 2 2 मतलब 2 2 का गुणा करोगे 4 आएगा, और c 2 बार है तो c स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, वेरी गुड। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं इसका 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है और उसको भी कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है, जिसके अंदर माइनस है तो माइनस के लिए -1 लगाना जरूरी है, अगर माइनस है तो माइनस लगाकर 1 लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखो 4 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 गुणे 2 आता है, और a का a गुणा a हो जाएगा क्योंकि 2 बार a है। यहाँ पर प्लस लगाएंगे, 4 का करेंगे 2 गुणा 2 आएगा, यहाँ पर a है तो a लिखेंगे, फिर b है तो b लिख देंगे, ठीक है। माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 4 का करेंगे 2 गुणा 2 आएगा, c है तो c लिखेंगे, और a है तो a लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका 2 यहाँ पर है, देखो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, -1 देखो किसी में नहीं है इसलिए उसको नहीं लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर भी -1 होगा क्योंकि माइनस था ना, तो यहाँ पर भी -1 होगा इस वाले में। चलो यहाँ पर भी लगा देते हैं -1, लेकिन इसमें बीच वाले में -1 नहीं है, ठीक है। इन दोनों में तो -1 है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए नहीं लिखेंगे -1 को। 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, तो यहाँ पर क्या लिखा, 2 लिख दिया, ठीक है। 2 इसमें है फिर से, 2 इसमें है फिर से, 2 इसमें है फिर से, तो 2 को मैंने फिर से लिख दिया। ए है, ए है, ए है, तो ए क्या है, तीनों में है, तो ए को भी मैंने क्या लिख किया, लिख दिया। अब देखो ए दोबारा से है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो बस हो गया, और इसके अंदर जो बचा उसको लिख लो। तो -1 का गुणा ए में होगा तो -a होगा, प्लस है तो प्लस लगाना, यहाँ पर b बच रहा है तो b लिख देना, माइनस है तो माइनस लगा लेना पहले, उसके बाद c है तो c लिख देना, c बच रहा है, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो इसका गुणा कर लेते हैं पैरचो, तो गुणा करने पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका जब आप इसका गुणा करोगे 2 दूनी 4 हो जाएगा a, और यहाँ पर -a प्लस b माइनस का c, यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी हल करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये इस प्रकार से है, अब ध्यान से देखना है आपको इसको किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर देखो यक्स कितनी बार है, 2 बार थे, यहाँ पर यक्स गुणा यक्स लिखेंगे, वाई है तो वाई लिखेंगे, गुणा लगाएंगे जेड लिखेंगे, प्लस यहाँ पर देखो यक्स फिर गुणा लगाएंगे, वाई 2 बार है तो वाई गुणा वाई, गुणा यहाँ पर जेड, प्लस यक्स गुणा वाई
गुणा जेड 2 बार है तो जेड को 2 बार लिख दिया। ठीक है, देखो इसमें से दोनों को चेक कर लेना है। तो यक्स यहाँ पर है, यक्स इसमें भी है, यक्स इसमें भी है, तो यक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर बाहर आ जाएगा। यक्स इसमें है, यक्स इसमें नहीं है, इसमें भी दोबारा से यक्स नहीं है। वाई है इसमें, वाई इसमें है, वाई इसमें है, तो मतलब तीनों में वाई है, तो वाई को यहाँ पर गुणा लगाकर लिख लेना है। ठीक, जेड है, जेड है, जेड है, तो तीनों में जेड है, तो क्या करेंगे जेड को लिख लेंगे बाहर। ठीक है, गुणा लगाकर। अब देखो ब्रेकेट लगाकर जो बच गया उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर यक्स बच रहा है आपका, इसमें आपका y बच रहा है, तो यहाँ पर आगे प्लस है तो प्लस फिर y। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बच रहा है, z बच रहा है तो प्लस z, तो ये आ गया। अब देखो इसके अंदर गुणा कर लेना है, तो यहाँ पर गुणा करने पर ये बिल्कुल पास पास लिखे जाते हैं जैसे इसमें लिखे हुए थे, कोई भी गुणे का निशान बीच में नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर यक्स प्लस वाई प्लस का जेड। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी हल कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है। अब इसको कैसे हल करेंगे ध्यान से आपको समझना है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर इसका थोड़ा सा इसको विस्तृत रूप में लिखना होगा। तो यहाँ पर देखो ए लिखेंगे, फिर गुणा लगाएंगे, यक्स को 2 बार लिख देंगे और यहाँ पर वाई। ठीक है, प्लस यहाँ पर लगाएंगे, बी लिखेंगे, फिर गुणा लगाएंगे, वो यक्स लिखेंगे, वाई को 2 बार है तो वाई को 2 बार लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, प्लस यहाँ पर सी लिखेंगे, यक्स लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, वाई लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, जेड लिखेंगे। अब देखो क्या क्या चीज़ें हैं, तो ए इसमें है, ए इसमें है, नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो क्या करेंगे तीनों में वो चीज़ें होनी चाहिए, तो नहीं लिखेंगे। यक्स है, यक्स है, यक्स है, तो यक्स देखो तीनों में है तो यक्स को लिख देना है। यहाँ पर देखो दोबारा से यक्स है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो वाई है इसमें, इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे गुणा लगाकर वाई। अब देखो इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं बची तो आपको आगे चेक नहीं करना है, बस यहीं पर छोड़ देना है। और इसमें जो बच रहा है उसको लिख लो, ए एक्स बच रहा है तो ए एक्स लिखा मैंने, प्लस यहाँ पर बी और वाई बचेगा तो बी वाई लिख दिया, प्लस इसके अंदर सी और जेड बचेगा तो सी जेड लिख दिया। अब इसका गुणा कर लेना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी जेड, तो पैर ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और उसको भी हल कर लेते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है गुणनखंड कीजिए। तो इसके अंदर आपको गुणनखंड करना है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा गुणनखंड होता है। ठीक है, इसको बड़ी तरीके से आपको समझना है, बिल्कुल उस तरह से नहीं करना है, इसको थोड़ा अलग तरीके से करना होगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये पहला नंबर क्वेश्चन है। अब इसके अंदर क्या करते हैं हम, दो दो जोड़ा बनाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, 2 जोड़ा बनाना है आपको, ऐसा जोड़ा बनाना है कि जब हम गुणनखंड करें जो ब्रैकेट में आए दोनों में सेम आए। ठीक, तो इसके अंदर देखो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में आपको इजी है तो इजी वाला आपको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान समझना है, इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका। तो पहले 2 जोड़ा बनाना है आपको। ठीक, इन दोनों को बना लिया। अब देखो इसके अंदर देखना है क्या चीज़ है, दोनों में देखो यक्स यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो यहाँ पर देखो अगर हम एक एक्स निकाल लें दोनों में से, ठीक है, तो क्योंकि एक्स यहाँ पर भी एक्स यहाँ पर भी है, तो एक एक्स अगर निकालेंगे इसमें से तो यहाँ पर कितना एक्स बचेगा, एक एक्स बचेगा ना, तो प्लस लगाएंगे। अब देखो यहाँ से भी अगर इस एक एक्स इसमें से निकल रहा है तो इसमें से भी एक एक्स निकलेगा, ध्यान रखना। तो दोनों में से हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ से भी एक्स चला जाएगा तो केवल वाई बचेगा। तो यहाँ पर हमारा इस ब्रैकेट में क्या है, एक्स और वाई है, तो इसमें भी एक्स और वाई आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, जो दोनों में है, तो यहाँ पर दिया 8 और 8 दोनों में है, तो 8 को हम बाहर ले लेंगे, तो 8 बाहर लेते ही आपका क्या बचेगा यहाँ पर, मतलब 8 हट गया है, आपको ऐसे सोचना है, 8 यहाँ से इरेज हो गया है, यहाँ पर है ही नहीं, ऐसे सोचिए। तो यहाँ पर क्या बचा, यक्स बचा, यहाँ पर वाई बचा। ठीक है, तो देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, मतलब आपका आंसर सही है। तो आपको क्या करना है, पहले इस यक्स और वाई को लिख लेना है यहाँ पर, यक्स प्लस वाई ब्रैकेट में। अगर आप एक्स वाई को लिख लेते हो बाहर, मतलब आपने कॉमन ले लिया, जैसे यहाँ पर हमने देखा कॉमन किस प्रकार लिया, 8 इसमें भी था, 8 इसमें भी था, तो 8 को हमने ले लिया, तो क्या बचा, जो इधर इधर था वो बच गया ब्रैकेट के अंदर। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम कॉमन ले रहे हैं, देखो इसके अंदर भी यक्स प्लस वाई है, इसमें भी यक्स प्लस वाई है, तो यक्स प्लस वाई को बाहर ले लोगे, मतलब यहाँ से यक्स प्लस वाई हट गया, यहाँ से भी हट गया, तो आपका क्या बचेगा ब्रैकेट में, ये यक्स और 8 ही तो बचेगा, यक्स प्लस 8, तो यक्स प्लस 8 बच गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये आंसर आ जाएगा। चलो इसका दूसरा नंबर पार्ट देखते हैं क्या है। अब देखो दूसरा नंबर पार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोच लेना है कि जो यहाँ पर चीज़ें आएंगी वही इस वाले ब्रैकेट में भी आएंगी। जैसे यहाँ पर देखो हमारा ब्रैकेट में दोनों सेम आया था, यक्स वाई। ठीक है, इसमें भी यक्स प्लस वाई, इसमें भी यक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर भी क्या सेम आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम देखेंगे, यहाँ पर आगे वाई है तो यहाँ पर भी आगे वाई है, हाँ आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको फिर से इसका जोड़ा और इसका जोड़ा अलग अलग बना लेंगे। तो इसमें से जो है एक कॉमन लेंगे, इसमें भी कॉमन लेंगे। तो देखो इसमें आपको देखना है क्या चीज़ें कॉमन हो सकती हैं इस संख्या में। तो देखो इसको कॉमन निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर 15 और 6, तो 15 और 6 है, तो इसका आप अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, अगर वो नहीं चाहते तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट 15 लिखिएगा इस प्रकार से,
और कॉमा लगाकर उसके बगल में 6 लिख दीजिएगा। ठीक, तो 15 और 6 को लिख दिया। अब देखो किस पहाड़े से ये कट रहे हैं, तो देखो जिस पहाड़े से ये 15 कटे उसी पहाड़े से 6 भी कटना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको ऐसे देखना है कि दोनों एक ही पहाड़े से जिसमें कटेंगे। तो देखो ये किस पहाड़े से कटेंगे, 2 के पहाड़े में नहीं है कटेंगे, 3 के पहाड़े से कटेंगे। हाँ, 3 5 15, 3 दूनी 6। ठीक है, तो देखो क्या कॉमन आया, 3 के पहाड़े से ये भी कट रहा है, 3 के पहाड़े से ये भी कट रहा है। ठीक है, और देखो अब यहाँ पर ये दोनों किसी भी एक ही पहाड़े से नहीं कटेंगे, तो सीधी सी बात है 3 के पहाड़े से 15 भी कट रहा था, 3 के पहाड़े से 6 भी कट रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप सोच सकते हो। तो यहाँ पर ऐसे सोचना है कि किस पहाड़े से, एक ऐसा कौन सा पहाड़ है जिससे ये दोनों कट रहे हैं। तो हमने देखा यहाँ पर 3 के पहाड़े से 15 भी कटेगा, 6 भी कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 3 के पहाड़े से हमने इसको भाग दे दिए मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाना, 3 से भाग दोगे तो क्या आएगा, देखो 5 आएगा, 3 5 15। तो इस तरह से आपको नहीं करना है, आपको दिमाग में करना है। इसको मैं आपको दिखाने के लिए किया था। ठीक है, ये गलत है, इसको मत देखिएगा, बस आपको यहाँ पर दिमाग में देखना है। 3 के पहाड़ से ये भी कट रहा है, 3 के पहाड़ से ये भी कट रहा है। ठीक है, ऐसे देखना 3 ये किस पहाड़े में आते हैं। तो 3 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, 3 5 15, और यक्स वाई बच रहा है। और देखो कुछ कट आ रहा है दोनों में कॉमन, हाँ यक्स भी तो है, तो यक्स भी लिख लेंगे इसके बगल में। ठीक है, तो यक्स बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर मतलब केवल यक्स यहाँ से हट गया तो क्या बचेगा, वाई बचेगा ना, तो यहाँ पर वाई बचा केवल। अब देखो इसी प्रकार से यहाँ पर भी भाग दोगे, इसके अंदर 3 से भाग दोगे 6 में, तो 3 2 बार में जाएगा, माइनस था तो माइनस लगा दीजिएगा। यक्स बाहर निकल जाएगा क्योंकि यक्स हमने कॉमन ले लिया है, जो कॉमन ले लेते हैं वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर आपका 5y माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो जहाँ पर कुछ भी नहीं होता वहाँ पर एक माना जाता है, मतलब एक कॉमन ले लिया जाता है। तो यहाँ पर एक लिख देंगे बस। ठीक है, और इसको ब्रैकेट में ऐसे का ऐसा लिख लेंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जो है यही यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ये कॉमन हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी यही है इसमें भी यही है, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे 5y माइनस का 2। ठीक है, आपको यार ये कॉमन निकाल लेंगे, तो कॉमन निकालने पर आपको इसको नहीं देखना है, मतलब ये हट चुका है, तो आपका यहाँ से ये हट चुका है, ये भी हट चुका है, तो आपका 3x और 1 बच गया, तो 3x प्लस का 1 क्या होगा, यही करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चलो चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है। अब इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर a भी बचेगा, x बाहर निकल जाएगा तो a भी बचेगा। इसके अंदर अगर y बाहर निकल जाएगा तब भी a भी बचेगा। मतलब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सीधा इसका क्या कर सकते हैं, जोड़ा बना सकते हैं। ठीक, इस तरह से। तो यहाँ पर चलो हम इसके अंदर से x बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जब आप x बाहर निकालोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा ब्रैकेट में, तो ये आपका x दोनों में से निकल गया है, केवल a और b बचेगा। ठीक है, ये a और बीच में प्लस है तो प्लस लगा देना, a प्लस b बचेगा। अब देखो इसके अंदर माइनस था तो माइनस भी कॉमन ले लेंगे, माइनस जैसे कॉमन लिया तो क्या होगा, माइनस का इसके अंदर गुणा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो माइनस तो हमने ले लिया, अब उसके बाद क्योंकि आपका जो यहाँ पर रहता है वही लेना पड़ता है, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस ले लिया। अब देखो वाई दोनों में है तो वाई भी ले लिया मैंने कॉमन। अब देखो माइनस से सबसे पहले इसमें गुणा करेंगे, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर वाई बाहर आ चुका है, केवल ए बचेगा। ठीक है, तो इसलिए माइनस नहीं लगाएं क्योंकि ये प्लस हो चुका है। इसी तरह से इसमें भी गुणा होगा माइनस माइनस, तो ये भी प्लस हो जाएगा। वाई बाहर आ चुका है तो बी बचेगा। तो यहाँ पर ए भी देखो दोनों में आ रहा है, तो आपका कॉमन क्या आ गया, ए प्लस बी आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, यक्स माइनस का वाई बचेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है और इसको किस प्रकार से करेंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया 15 PQ प्लस का 15 प्लस का 9Q प्लस का 25P। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका अगला क्वेश्चन है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, आपको इसको यहाँ पर सोचना होगा। अगर यहाँ पर आप 15 कॉमन ले लेते हो तो यहाँ पर PQ बचेगा, लेकिन इसके अंदर देखो आपका PQ कहीं पर है ही नहीं, तो ये कैसे होगा, ये उल्टा आ रहा है, मतलब ये इसके अंदर आपको आगे पीछे थोड़ा सा करना होगा। तो देखो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो 25 पीछे है इसको क्या करना होगा, इसके पास में लेकर आना होगा। तो 15 आगे रहेगा, उसके बाद PQ। ठीक है, उसके बाद 25 को इसके बगल में हम ला रहे हैं, इस 25 को क्या कर रहे हैं, दूसरे नंबर पर ला रहे हैं। तो यहाँ पर 25P, उसके बाद प्लस लगाएंगे। अब इसको क्रम से लिख लेंगे, जैसे 15 और ये 9 है तो इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो 15 प्लस 9Q। अब ध्यान से देखना, अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें से कॉमन लेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए 15 9 तो यार ये थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, तो ये जो 15 है पीछे जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये आगे आएगा आपका। तो इसको थोड़ा सा क्या करना है आपको, यहाँ से 15 को इसको रिमूव कर देना है, ये कहाँ पर जाएगा, पीछे जाएगा 15, तभी बनेगा। ठीक, तो इसको बड़े ध्यान से आपको इस तरह के क्वेश्चन को करना होता है, ध्यान रखना, थोड़ा सा भी गलती होगी तो गलत हो जाएगा। तो इसके अंदर देखो क्या है, इसके अंदर आपका कॉमन क्या आएगा, देखो 15 और 25 किस पहाड़े में आते हैं, 5 के पहाड़े में आते हैं। तो कितनी बार में आता है, देखो 5 के पहाड़े में आते हैं ना। अब कितनी बार में आएंगे इसको सोचना है, तो 3 बार में आएगा। ठीक है,
5 के पहाड़े में दोनों आते हैं, तो 5 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। देखो 5 के पहाड़े में क्या आएगा, 15 भी आता है, 25 भी आता है, और पी इसके अंदर है, पी इसमें भी है, तो पी कॉमन हो गया। दो चीज़ें कॉमन आ रही हैं क्योंकि 5 के पहाड़े में दोनों आते हैं, इसलिए 5 कॉमन हो गया। पी इसमें है, पी इसमें है, ठीक है। अब देखो 5 से भाग दे देना है, जब आप ब्रैकेट में लिखोगे तो भाग देकर लिखना है। तो 5 के पहाड़े से भाग देना है 15 में, तो 3 बार में आता है 3 लिख देना। अब देखो पी बाहर आ गया तो उसको नहीं लिखना, क्यों बचा, क्यों लिख दिया। अब देखो 5 प्लस है तो प्लस लगाना। अब 5 से फिर से 25 में भाग देंगे तो 5 25, पी बाहर आ गया, इसको नहीं लिखना, प्लस लगाएंगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 9 और 15 किस पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में आते हैं, 3 कॉमन आ जाएगा। 3 से भाग देना है, 3 त्रिका 9, तो 3 लिख देना, 3 बार में जाएगा। 3 से भाग दोगे 9 में, 3 बार में, क्यों है तो क्यों लिख देना। अब 3 से 15 में भाग देना तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। देखो दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 क्यों प्लस का 5 क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो कॉमन होने पर इसको भूल जाना है, दोनों को समझ लेना है, यहाँ पर है ही नहीं, तो क्या बचेगा, 5p और 3 बचेगा। तो यहाँ पर 5p प्लस का 3, यही क्या हो जाएगा, पूरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है और उसको भी हल कर लेते हैं। तो देखिए फिर जो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको हल करना है आपको। यहाँ पर सोचना है कि ऐसा क्या करें इसके अंदर ताकि दोनों ब्रैकेट सेम आए, ठीक। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या करना होगा, ये जेड को हटाना होगा, तभी आपको दोनों ब्रैकेट सेम आए। क्योंकि यहाँ पर जेड 7 है, अगर 7 कॉमन भी ले लेते हो इसके अंदर, और इसके अंदर आप, ठीक है, दोनों में यक्स वाई भी कॉमन ले लेते हो, तब भी आपका जेड और 7 नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो 7 नहीं, यक्स और वाई कॉमन ले लेते हो तो नहीं आएगा, इसलिए क्या करना है आपको, यहाँ पर जेड और 7 लाना है। तो क्या करेंगे, इस ये जो आपका दूसरे नंबर पे इसको सबसे आगे लिखेंगे, तो 7 यक्स वाई हो जाएगा, और ये 7 माइनस का, ठीक है। उसके बाद इसको लिखेंगे यक्स वाई जेड, और ये जो जेड था इसको बिल्कुल लास्ट में लिखेंगे, ये प्लस में था तो प्लस में लिख देंगे बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो इसके अंदर अगर हम कॉमन लेते हैं पैर जो दोनों में, तो देखो क्या क्या आएगा आपका, यहाँ पर 7 कॉमन हो जाएगा, तो 7 कॉमन हो गया। बचेगा क्या आपका ब्रैकेट में, यक्स वाई बचेगा, और 7 से इसमें भाग दोगे तो 1 बचेगा, माइनस है तो माइनस लगा देना। 7 से इसमें भाग दिया तो ये हुआ, 7 से इसमें भाग दिया 1 आया, ठीक है। अब देखो माइनस यहाँ पर कुछ नहीं है, तो कॉमन मतलब जेड है, ठीक है, जेड कॉमन आ रहा है, तो जेड कॉमन ले लिया, तो जेड से इसमें भाग दोगे, माइनस भी कॉमन है, ध्यान रखना, तो माइनस से पहले भाग देना, तो माइनस में प्लस हो जाएगा ये, और जेड बाहर निकल चुका है, तो जेड को नहीं देखेंगे, केवल ये दोनों बचेगा यक्स वाई प्लस में। और इसमें क्या करेंगे, जब जेड से ये माइनस से भाग देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, माइनस का गुणा, भाग देने का मतलब कह सकते हो गुणा करना, ठीक है, एक ही बात है, यहाँ पर गुणा करते हैं, तो माइनस गुणा प्लस, तो क्या हो जाएगा, माइनस ही होता है, ध्यान रखना, माइनस गुणा प्लस माइनस ही होता है। और जेड से जेड में भाग दोगे तो 1 बार में जाएगा, तो ये देखो दोनों सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखो आपका क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पर यक्स वाई -1 और ये बाहर निकल जाएगा, तो आपका बचेगा 7 माइनस का जेड, ठीक है। फिर जो ये क्या आएगा, आपका करेक्ट आंसर आएगा। अब आप सोच रहे हो यहाँ पर माइनस प्लस का गुणा किस प्रकार से हो रहा है, तो ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आपका प्लस रहता है, प्लस का गुणा माइनस में होता है, तो आपका क्या आता है, माइनस आता है। अगर माइनस है, माइनस का गुणा प्लस में हो रहा है, तो आपका क्या आता है, माइनस आता है। अगर प्लस का गुणा प्लस में ही होता है तब आपका प्लस आता है, अगर माइनस का गुणा माइनस में होता है तो प्लस आता है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर माइनस था, माइनस का गुणा किस में हुआ था, माइनस में हुआ था, तो माइनस का गुणा माइनस में होता है तो क्या होता है, प्लस, तो इसलिए यहाँ पर प्लस में ये लिखा गया, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का गुणा प्लस में हुआ, तो माइनस का गुणा प्लस में होने पर माइनस, तो यहाँ पर माइनस लिखा गया, ठीक, समझ में आया, वेरी गुड। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो, थैंक यू वेरी मच।